हेलो दोस्तों, आज की इस मज़ेदार कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज बरसात का दिन था। दिन भर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस दिन माँ को एक जरूरी काम था, इसी वजह से वह मुझे पड़ोस की आंटी के यहाँ छोड़कर चली गई थी। उन दिनों मैं नया नया बड़ा हुआ था। मेरे अंदर के जज्बात भी भरपूर थे। मेरी आंटी भी देखने में गोरी सफेद थी, लेकिन वह एक विधवा औरत थी। वह बहुत बड़े घर में अकेली रहती थी। उस रात में बारिश में भीग जाने से मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। आंटी मुझसे कहने लगी कि रवि, तुम एक काम करो, यह टॉवल पकड़ो और इसे अपने आप को पोंछ लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आंटी की बात सुनकर मैं तुरंत अपने कपड़े निकालकर टॉवल से पोंछने लगा। तभी मैं यह सब कुछ कर ही रहा था कि तभी अचानक आंटी ने आकर दरवाजा खोल दिया। मैं सिर्फ टॉवल लपेट कर खड़ा था। आंटी ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे करीब आ गई। उन्होंने आज बहुत ही सुंदर एक नाइटी पहनी हुई थी। वह मेरे करीब आकर कहने लगी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिसे सुनते ही मेरे अंदर की भावना जागने लगी। मैंने तुरंत लाइट बंद करते ही यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपनी माँ के साथ रामपुर के एक गांव में रहता था। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके ही हमारे घर का गुजारा करती थी। हम लोग गरीब थे, लेकिन मुझे माँ ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था। मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो ताकि कल को तुम एक अच्छी सी नौकरी मिले और जल्द ही हमारी जिंदगी से यह गरीबी भी खत्म हो जाए। मैं पढ़ाई तो पूरी शिद्दत से करता था, लेकिन जो मेरी संगति थी वह अच्छे दोस्तों के साथ नहीं थी। मेरे दोस्त मुझे अक्सर पढ़ाई से भटकाया करते थे। अक्सर मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठता था। वह मुझे बैठाकर मोबाइल दिखाया करते थे। शुरुआत में तो मैं उन सबको मना कर दिया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी भी गलत वीडियो देखने की बड़ी दिलचस्पी होने लगी थी। मैं ताजा ताजा बड़ा हुआ था, इसलिए अपने जज्बातों पर काबू ना पा सका, और जो मेरे साथ दोस्त लोग करते थे मैं भी उन सब के साथ मिलकर वही सब करने लगा था। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में भी पूरा मन लगाकर पढ़ता था कि कभी माँ को मुझे बोलने का मौका ना मिले। इसी तरह मेरी जिंदगी भी खुशी खुशी बीत रही थी। फिर एक दिन हमें पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक नई पड़ोसन रहने के लिए आई है। शुरू शुरू में तो हम उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन जब भी मैं छत पर चढ़ता तो वह मुझे बड़ी ही अजीब नजरों से देखा करती थी। वह दिखने में तो मेरी माँ से कम उम्र की थी। एक दिन मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी वह कहने लगे कि मोहल्ले में एक बहुत ही खूबसूरत औरत आई है। सुना है कि वह विधवा है और उसका कोई भी नहीं है। जब मैंने यह खबर अपने दोस्तों के मुंह से सुनी और अपनी माँ को बताया, तो माँ भी मुझसे कहने लगी कि आज ही मेरी उस औरत से बात हुई थी। वह दिल की बहुत अच्छी औरत है। मैंने माँ से कहा कि माँ, आपकी कब बात हो गई उस औरत से? तो माँ मुझसे कहने लगी कि वह हमारे घर आई थी। वह कहने लगी कि उसके घर में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उसे हमारे घर से 2 बाल्टी पानी लेकर जाना पड़ा। माँ की बातों को सुनकर मैंने भी कह दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे माँ और उस पड़ोसन की दोस्ती भी बढ़ने लगी। अक्सर वह आंटी हमारे घर आ जाया करती थी। कभी माँ को भी उससे कुछ काम पड़ जाता तो कभी आंटी को भी। एक दिन आंटी हमारे घर बैठकर चाय नाश्ता कर रही थी। तभी मैं बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ था, तो माँ मुझे उसी औरत से मिलवाने लगी। मैं उस औरत को आंटी कहकर नमस्ते करने लगा था कि तभी वह मुझसे कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे आंटी मत कहा करो, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। तुम मुझे कविता जी भी कह सकते हो। जिसे सुनकर मैंने चुपचाप सर हिला दिया। तभी कविता जी मुझसे कहने लगी कि बेटा, तुम मेरे बगल में आकर बैठो, और फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी थी। माँ कहने लगी, इसने 12वीं की परीक्षा कंप्लीट की है, यह पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, लेकिन अब इसके आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इससे आगे। माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आंटी तुरंत कहने लगी, क्या बहन, आप चिंता क्यों करती हैं? आप मुझे अपनी बहन जैसे ही समझो। आप कल से रवि को मेरे घर पर पढ़ने के लिए भेज दिया करना। फिर कविता जी कहने लगी, मैं पहले टीचर हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब मेरी शादी हुई तो मैं बच्चों को पढ़ाना छोड़ दी थी। लेकिन तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई हो, जो कि बहुत अच्छी बहन जैसी हो, और तुम्हारी मदद करके मुझे भी खुशी ही मिलेगी। तभी माँ कहने लगी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आंटी कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वक्त आएगा तो तुम भी मेरी मदद कर देना। अब कविता और माँ की दोस्ती बढ़ने लगी थी। माँ ने मुझे कल से ही पड़ोस वाली आंटी के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया था। जब मैं आंटी के घर दाखिल हुआ तो उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे स्वागत भी किया था। आंटी का घर देखने में बहुत ही बड़ा खूबसूरत था। आंटी ने मुझे एक सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसके बाद मेरे बगल में आकर बैठ गई थी।
आंटी ने फिर मुझे 1 घंटा बैठाकर अच्छे से पढ़ाया था। आंटी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उनकी खूबसूरती देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह एक विधवा औरत हैं और उनकी उम्र कितनी है। जब मैं पढ़ता तो आंटी बहुत गहरी निगाहों से मुझे देखा करती थी, लेकिन मैं उनसे कोई भी सवाल-जवाब बिल्कुल भी नहीं करता था। आंटी बार-बार मेरे सर पर हाथ रख देती थी और जब पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं घर के लिए निकलता तो मुझसे कहा करती थी कि बेटा तुम 1 गिलास जूस पीकर जाया करो, तुम दिन-ब-दिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हो। मैं भी आंटी की बातों को मना नहीं कर पाता था, इसी वजह से जूस का गिलास भी पी लेता था। लेकिन जब रोज़ यही कुछ होने लगा था, मुझे भी आंटी बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। मैं सोचा था कि पहले आंटी हमारी ज़िंदगी में आ जाती तो कितना अच्छा होता। अब मेरी माँ और आंटी दोनों बहनें जैसी रहने लगी थी। शाम को जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता तब वह मुझसे कहा करते थे कि तेरे पास तो अच्छा मौका है उस औरत को देखने का, वह भी कितनी खूबसूरत है, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता कि वह मुझे पढ़ाती हैं और तुम लोग गलत बात मत किया करो। अब धीरे-धीरे मुझे भी आंटी बहुत अच्छी लगने लगी थी। अब मैं भी आंटी के करीब आकर चुपचाप बैठ जाया करता था। मुझे आंटी से बात करने में शर्म नहीं आती थी। मेरी माँ घर के काम-काज में बिजी रहती थी, तब मैं आंटी के घर में चला जाया करता था और आंटी और मेरी दोस्ती भी अब बढ़ती जा रही थी। मैं आंटी के साथ पूरा फ्रेंडली हो चुका था। मैं उनसे हर बात शेयर करता था, जो मैंने कभी अपनी माँ से भी नहीं की थी। एक दिन आंटी मुझसे पूछने लगी कि तुम तो जवान हो और तुम्हारी उम्र के लड़के तो गर्लफ्रेंड रखते हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इसे सुनकर मैंने कहा कि नहीं आंटी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं आंटी की गहरी आँखों में देखने लगा था। आंटी के अंदर एक अजीब-सी चाहत नज़र आने लगी थी, जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया। अब आंटी रोज मुझे एक जूस का गिलास पिलाती थी। धीरे-धीरे मेरे डब्लू की कक्षा के एग्जाम भी नजदीक आने लगे थे। इसी वजह से मैं आंटी के घर देर रात तक पढ़ाई करता था। माँ भी मुझसे इस बात से मना नहीं करती थी, लेकिन जब भी मैं वह जूस का गिलास पीता तो मेरे शरीर में कमजोरी आने लगती थी। मेरी आंखों में तुरंत नींद आने लगती थी और मैं वहीं तुरंत सो जाया करता था। जब मैं सुबह उठता तो मेरी पूरा शरीर अकड़ जाता था, मानो जैसे मैंने बहुत ही काम किया है। मुझे लगता कि शायद ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से मुझ में अब दिन-ब-दिन थकावट हो रही है। इसी वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। आंटी भी सुबह-सुबह मेरे लिए फ्रेश ब्रेकफास्ट बनाकर मेरे सामने रख देती थी, जिसे मैं बड़े मज़े से खाता था। उसके बाद मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाता था। घर आकर माँ मेरे सर पर हाथ रखती थी और कहती, मेरा बच्चा दिन-रात खूब मेहनत करता है, देखना भगवान इसकी सफलता का फल ज़रूर देगा। अब दिन-ब-दिन पूरी लगन के साथ मैं पढ़ाई किया करता था, लेकिन अब मेरे अंदर दिन-ब-दिन कमज़ोरी होती जा रही थी। मेरा चेहरा पहले के मुकाबले काफ़ी ढल चुका था। जब भी मैं शाम को आंटी के घर पढ़ने के लिए बैठता, तो आंटी मुझे जूस का गिलास पकड़ा देती, जिसे पीने के बाद मुझे तुरंत नींद भी आने लगती। रोज़ इसी तरह मेरे साथ हो रहा था और सुबह उठने पर मेरे कपड़े अस्त-व्यस्त होते। शर्म के मारे मैं इस बारे में आंटी से कोई बात नहीं करता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं माँ से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर मैं माँ से क्या कहूँगा? मुझे यह भी तो नहीं मालूम था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं आंटी को कहूँगा कि मेरा जूस पीने का मन नहीं है। पता नहीं वह जूस कैसा है, जिसे पीने के बाद मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं अक्सर जल्दी ही सो जाया करता था। इसी वजह से मैं यह कहने के लिए किचन में गया तो मैंने तभी देखा कि आंटी उसी गिलास के अंदर एक गोली मिला रही थी। वह गोली किस चीज़ की थी, यह सोचकर मैं बहुत हैरान हो गया था। आंटी वापस मेरे पास ही आने वाली थी। मैं चुपचाप तुरंत भागता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर ऐसा जाहिर करने लगा जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अब मैं मन ही मन बड़ा ही परेशान हो रहा था कि आंटी ने उस जूस के गिलास में आखिर क्या मिलाया था। कहीं आंटी मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं। मेरे अंदर बहुत सारे सवाल चलने लगे थे। कहीं मुझे नींद इसी वजह से तो नहीं आ रही थी कि कहीं आंटी मुझे नींद की दवा दे रही हो। मेरे मन में सवाल चलते ही जा रहे थे। इसी वजह से मेरे माथे से पसीना भी छूटने लगा था। तभी आंटी मेरे पास आई और कहने लगी, क्या बात है रवि बेटा, तुम्हारे माथे से इतना पसीना छूट रहा है? मैंने कहा कि पता नहीं आंटी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी आंटी कहने लगी, यह लो तुम जूस पी लो, देखना तुम्हारी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं आंटी को मना नहीं कर पा रहा था। मैं जानना चाहता था कि आंटी मेरे साथ आखिर ऐसा क्या कर रही हैं। मैं मन ही मन अपनी माँ को, अपने अपने भगवान को याद कर रहा था। माँ भी मेरे बगल में नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ बता सकता।
तभी आंटी का एक फ़ोन आया और वह फ़ोन लेकर बाहर चली गई। मैंने तुरंत मौका पाकर इस जूस को गमले में फेंक दिया और आंटी के सामने नाटक करने लगा जैसे मैंने वह जूस का गिलास पूरा खत्म कर लिया। इस वजह से आज मैं जानबूझकर नींद आने का बहाना करने लगा था। तभी आंटी मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले गईं और वहां जाकर मुझे बिस्तर पर लिटा दिया था। मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी आंटी कुछ देर के लिए कमरे में बंद करके बाहर चली गई। मौका पाकर मैं तुरंत कमरे में मोबाइल का कैमरा ऑन करके छुपा दिया ताकि पता लग सके कि आंटी चाहती क्या है, और मैं फिर बिस्तर पर आकर दोबारा आंख बंद कर लिया। कुछ देर के बाद आंटी दोबारा कमरे में दाखिल हुई थी। इस बार उन्होंने कपड़े बदले हुए थे, लेकिन मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा था। वह किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि आज तुम इस वीडियो के कितने पैसे दोगी। वह कहने लगा कि तुम बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हो, कल से तुम्हें हम और अच्छी खासी रकम भी देंगे। उसकी बातों से ऐसा लग चुका था कि वह मेरे साथ कुछ गलत करती है और यह वीडियो बनाकर बेचा करती थी। तभी फोन रखने के बाद आंटी कपड़े बदलने ही वाली थी कि तभी मैंने तुरंत आंटी का हाथ पकड़ लिया। मुझे होश में आता देख आंटी पूरे तरीके से चौंक गई। वह कहने लगी, तुम सोए नहीं रवि, इसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ, अब मुझे सच बताओ, आखिर तुम यह सब क्यों कर रही थी। मैं जवान था और मेरे अंदर ताकत भी ज्यादा थी, इसी वजह से मैंने आंटी को तुरंत पकड़ लिया और बांध दिया। आंटी मेरे आगे भीख मांग रही थी। मौका पाकर मैंने वह वीडियो पुलिस को फोन करके उन्हें दिखा दिया। पुलिस कहने लगी, यह औरत हर जगह जाकर मासूम लड़कों को फंसाती है और उनकी वीडियो बनाकर अच्छे दामों में बेचा करती है, यानी कि यह गलत काम करती है। हम कब से इसकी तलाश कर रहे थे और तुमने इसे पकड़ने में हमारी मदद की है, तो तुम्हें इनाम के तौर पर लाखों रुपए मिलेंगे। जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। जब माँ को यह खबर मिली तो उनको मन ही मन बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वह उस औरत को वह अपनी सगी बहन जैसा समझने लगी थी। लेकिन मैंने माँ को कहा कि देखो माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज मेरे पास 2 लाख भी हैं, जिससे मेरी आगे की पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम घर बैठकर कुछ छोटा मोटा काम भी कर सकती हो। इसी तरह साल भी बीत चुका था। मैं अपनी पढ़ाई में टॉप हासिल किया था और मुझे जल्द ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब मैं खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की मजेदार कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी में।